सौरवी ऋषि ने सिर्फ उस नर और मादा को जल में, जल के जंतुओं को जल में जब ये क्रियाओं में लिप्त देखा तो मन में जागृति हो गई एक भावना कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। झट वो राजा मानधाता के पास में पहुंच गए। 50 कन्याएं थी। राजा ने बड़ा स्वागत किया। कहो महाराज, सेवा। बोले राजा, हमारे मन में शादी की इच्छा। अब दाढ़ी लंबी लंबी, सफेद शरीर, पतला दुबला, ऐसा रूप तो है नहीं, लेकिन इच्छा तो इच्छा, बुढ़ापे में भी इच्छा हो सकती है, उसकी क्या बुराई है। अब बोले महाराज, हमारे मन में इच्छा है, शादी करनी है। अब राजा बोले मना कर दूं तो ये साप दे देंगे, और दे दूं तो कौन सी बेटी है जो इनके साथ जाए, बूढ़ा बदन है। बूढ़ा व्यक्ति हमसे आके कह दे कि हमें अपनी बेटी से शादी कर लेने दो, कोई तामस हुआ तो वहीं गोली मार देगा उसमें। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसा सोचने की? हाँ या ना? हाँ या ना? ये हमारा सनातन धर्म है। संतों का इतना सम्मान। शादी करना चाहता हूं, अपनी बेटी से शादी करवा दो। अब राजा बोले भाई कैसे मना करूं, रामी भी कैसे भरूं। राजा ने कहा महाराज एक काम करो, महल में चले जाओ, जो बेटी आपको पसंद कर ले आप उसी से शादी कर लो। मना क्या है, आप ही का है सब कुछ। बोले हाँ ये बात ठीक है। अब साधु बाबा तो जानते थे कि राजा मुझे क्यों भेज रहा है, बूढ़े को देख के कौन सी नए बजे छई छापरी बिचारी हमें काहे को स्वीकार करेंगी हैं? हम बूढ़े ठहरे और ये बिचारी छई छापरी राजकुमारी हैं, वो भी ये थोड़ी हमसे शादी करेंगी। बाबा जी समझ गए ये क्यों कह रहा है। बोले हाँ ठीक है, जो हमें पसंद करेगी हमें भी मर्जी से ही करनी है भाई, अरेंज मैरिज करनी है। हमने तुम्हारी बेटी देखी तो है नहीं जो हम किसी को पसंद करके आए हो। इच्छा हुई शादी करनी है तो आपका कुल श्रेष्ठ है, इसलिए इच्छा है कि आप ही के कुल में से हाँ। बोले महल में पधारो। महल में जाते जाते तप योग है, श्रेष्ठ तप योग है। आजकल के तरह ना है कमंडल छाप बस है, तुम्हारी तरह ना है कि माला फिर रही है तो मन कहूं और ही फिर रहा है। कई लोग माला करते करते लेट हो जाते तो उनके सीरियल का टाइम हो जाता है, झट माला को धर देते। अभी जब ऐड आएगा ना प्लीज प्लीज, है ना। फिर गुरु जी को बोले महाराज जी 16 माला कर दे। हाँ कितनी माला कर दे? 16 माला। 32 सीरियल देख के 16 माला करता है। बाप श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या कह रहा था मैं? तप बल के प्रभाव से तुरंत अपने आप को सुंदर बना लिया, ऐसा सुंदर कि लग रहा है मानो देवलोक से कोई दिव्य पुरुष आया है। और उस दिव्य पुरुष को देखते ही सब कन्या कहें हम शादी करेंगी, हम शादी करेंगी, हम शादी करेंगी, हम शादी करेंगी। राजा बोले महाराज पहले तो एक को कहा सोचती 50 की 50। राजा साधु बाबा बोले देखो हमें एक से शादी करनी, हमें ये सब नहीं। बोले महाराज जो नहीं करोगे वही बुरा मान जाएगी, और वही हमारे ब्रज में कहते खटपाटी लेके पड़ जाएगी। खटपाटी को मतलब समझ रहे हो? जिए तो जी कैसे हाय बिनु आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिनु आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिनु आपके।
गजब की बात है। भगवान से कहना चाहिए एवरीडे। किससे कहना चाहिए? किससे? मेरे भगवान से। लगता नहीं दिल कहीं बिनु आपके, जिए तो जिए कैसे बिनु आपके। अब आप इसको कह सकते हैं फिल्मी सॉन्ग है। अरे सॉन्ग है तो क्या हुआ, भाव तो अच्छा है ना। तुम्हारे बिना कैसे जिए, और जिए किसके बिना? भगवान के बिना। इंसान नहीं जी सकता तो सिर्फ भगवान के बिना नहीं जी सकता, बाकी के सबके बिना जी लेता है। जब तक भगवान चाहेगा तब तक तुम जिंदा रहोगे, और जिस दिन भगवान नहीं चाहेगा उस दिन तुम गोविंदाय। नमो नमः। अब गा क्या? जिए तो जिए कैसे बिनु आपके। खटपाटी। न मिले तो उदास होकर बिना खाए बिना पिए पड़े रहे बिस्तर में। ब्रज में कहते हैं हम ले के खटपाटी पर गई है, कछु न कर रही, न धर रही, न खाई रही, न पी रही, न सोए रही, न जग रही। इसको कहते हैं। ये बात है। बोले हाँ। बोले महाराज संबंध करना पड़ेगा ना, तो मैं कौन कौन संवारूंगा। योग बल है। 50 को कह दिया ठीक है आओ 50 से शादी कर लेते हैं, और ये ऋषि का ही बल है। ऋषि ने 50 कन्याओं के साथ विवाह किया और 50 महल तुरंत खड़े किए। योग तप है ना, तप बल है, खड़ा कर दिया। लेकिन पल पल तप करने वाले ऋषि भी जब माया के सानिध्य में आए तो राधे राधे हो गया। भूल गए राम नाम, भूल गए सुंदर काम, सब भूल गए। क्या याद रहा? बोले नौन मिर्च लकड़ी। गृहस्थ में जाने के बाद क्या याद रहा? अब लकड़ी तो इसलिए याद नहीं रहती है ना क्योंकि वो आजकल सिलेंडर आ गए भैया। वो देवी बोली महाराज न जाने कितना समय हो गया तब से आपने स्त्रकाल संध्या नहीं करी है, जब से हम आए तब से आप और ही संध्या कर रहे हो। अचानक से मन जागृत हो गया, ज्ञान जागृत हो गया, अंधकार मिट गया, और तत्क्षण उसी वक्त 50 की 50 को छोड़कर चले गए भगवान की सानिध्य में और परमात्मा के चरणों में लीन हो गए और भगवान की तपस्या करने लगे। बोलो राधे राधे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये कथा क्यों सुनाई, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है महात्मा गांधी से क्या अपनी आंखों से बुरा मत देखो, मत देखो, अपने कानों से बुरा मत सुनो, मत सुनो, अपने मुंह से बुरा मत बोलो, मत बोलो। लेकिन हम बोलते उल्टा ही हैं, करते उल्टा ही हैं, देखते उल्टा ही हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम देखेंगे वही जिसके लिए मना किया जा रहा है। बच्चों से कहते हैं टीवी मत देखो, पढ़ो। मम्मी जैसे ही गई रसोई में बच्चे क्या करेंगे? मम्मी आया मेरा फेवरेट वो आ रहा है, इस मूवी मेरा फेवरेट है, मेरा ये एक्टर तो बड़ा फेवरेट है, मम्मी प्लीज 10 मिनट देख लेने दे। अब एक्टर जो स्टेप करेगा वही तुम्हारी बिटिया रानी, वही तुम्हारा बेटा राजा करेगा, वही स्टेप करेगा। हाँ या ना? मम्मा देखा ना उस पे वो फलाना मोबाइल था, मम्मा मुझे भी दिला दो, ले ले। मम्मा मना नहीं करेगी, पापा मना नहीं करेंगे, और मोबाइल पे फिर जो होगा वो नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? इसलिए जब तक बच्चे पूर्णतः पढ़ लिख कर अपनी जॉब न पकड़ ले तब तक बच्चे को ऐसा मोबाइल मत दो जिस मोबाइल पे आपके बच्चों को बिगाड़ने वाले उनके दोस्त कुछ भी गड़बड़ कर सके। ये हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अच्छे माँ बाप बनना चाहते हो तो आप दो, वरना तो तुम अच्छे जैसे हो वो तुम्हें मालूम है। एक मछली को
कृत्यों में लीन देखा तो एक बुजुर्ग ऋषि के मन में गृहस्थ बसाने की इच्छा जागृत हो गई। तो जब तुम्हारे यंग बच्चे ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे टीवी चैनलों पर, और गजब की बात है कोई सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जिस समय हम गुलाम थे उस समय भी ऐसी मूवियों का प्रदर्शन नहीं होता होगा जैसा आज होता है। हाँ या ना? आज के इस युग में ऐसी एक भी मूवी नहीं आती जो आप पूरी विद फैमिली देख लो, बैठ गए। उसमें भी एक आध वो कौन सा सॉन्ग होता है जिसको मूवी हिट बोलते हैं, आता तो मुझे भी है, तुम ही बोल लो, मालूम तो मुझे, मैं कोई वो 17वीं सदी का हूं क्या? मैं भी तो आप ही की सदी का हूं, नहीं हूं? हाँ बोलो कौन सा सॉन्ग होता है? आइटम सॉन्ग। और वो आइटम सॉन्ग कैसा होता है? उसमें लटके झटके कैसे होते हैं? क्या वो आप अपनी जवान बेटी के साथ देख सकते हो? माँ एक अपने जवान बेटे के साथ देख सकती हैं? और अगर देख सकते हैं तो माफ करना, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। तो एक दृश्य जब तपस्वी को विचलित कर सकता है तो आज के युग के ये टीवी सीरियल्स, ये मूवीज, ये एड वगैरह जो होते हैं, ये हमारे बच्चों को कैसे चरित्रहीन करते हैं, ये कौन बताए, कैसे बताए? और हम सबको सोचना भी है। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे हमारे ही सामने हमारी राधे राधे। इसीलिए ये प्रसंग कहा जाता है कि अपने बच्चों को संभालें और ऐसे अपनी आंखों से गंदा दृश्य न देखें, अपनी वाणी से गंदा न बोलें, अपने श्रवण से बुरा न सुने। श्रवणों से क्या सुनना है? बोले सिर्फ पिबत भागवतम रसमालयम, सिर्फ भगवान की कथा ही सुने। क्यों? बोले भगवान की कथा सुनेगा तो तेरा वृंदावन जाने को जी करेगा, और अगर मूवी देखेगा और सीरियल देखेगा तो तेरे मन में मुंबई जाने का मन करेगा। कहां जाने का? कई लोग तो मन मार के पापा नहीं जाने देते ना, इसलिए पढ़े हम यहाँ, मम्मी मना करती है। और कई बच्चे तो माँ बाप को बदना बताए रात में सूटकेस पैक करके भाग जाते हैं, और मुंबई में सबको झेल झाल के फिर न वहां के मतलब के न यहाँ के मतलब। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप लोग इस बात पर बहुत ढंग से